मित्रों नमो नमः। भारती मैडम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र की छपड़क कथा। छपड़क कथा यानी कि छपड़क का अर्थ होता है बौद्ध सन्यासी, कथा कहानी। तो बौद्ध सन्यासी की कहानी लेकर आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शिक्षाप्रद है, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दक्षिण दिशा के जिले में पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था। वहाँ मणिभद्र नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए विधि पूर्वक अनुष्ठान किया करता था। अचानक से क्या हुआ कि देव संयोग से उसका सारा धन, सारा पैसा समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। फिर तो धन के नष्ट हो जाने के कारण वह बहुत दुखी रहने लगा। अत्यंत दुखी होने के बाद एक दिन वह रात में सोता हुआ सोचने लगा कि इस गरीबी को तो धिक्कार है, इस गरीबी के साथ कैसे जिया जाए, धिक्कार है इस गरीबी को। ऐसा विचार करते हुए वह सेठ फिर से सोचने लगा और उसने सोचा कि गरीबी में जीने से अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। तो मैं क्या करूँगा, भूखा रहूँगा और अपने प्राणों को त्याग दूंगा, अपनी जान दे दूंगा भूखा रहकर। बिना पैसे के जीवन जीना बहुत ही कठिन होता है। ऐसा सोचकर वह सो गया। तब उसके स्वप्न में पद्मनिधि ने बौद्ध सन्यासी के रूप में दर्शन दिया। पद्मनिधि 9 दीदी में से ही एक है। तो पद्मनिधि ने दर्शन दिया और बौद्ध सन्यासी के रूप में दर्शन दिया। किसको? सेठ को। तो सेठ सो रहा था, अचानक से बौद्ध सन्यासी ने दर्शन दिए। बोला बौद्ध सन्यासी, हे सेठ, तुम दुखी मत हो, मैं पद्मनिधि हूँ और तुम्हें दर्शन देकर मैं तुम्हें सुख समृद्धि धन पैसा देने आया हूँ और तुम्हारे पूर्वजों द्वारा इकट्ठा किया गया धन हूँ मैं। ऐसे उस बौद्ध सन्यासी ने सेठ से कहा और यह भी कहा कि मैं कल सुबह बौद्ध सन्यासी के रूप में ही तुम्हारे घर आऊँगा। उस समय तुम मेरे सिर पर एक डंडा मार देना और जैसे ही तुम मुझे डंडा मारोगे मेरे सिर पर, तो मैं सोने का होकर ढेर बन जाऊँगा, अक्षय बन जाऊँगा और ऐसा धन बनूँगा जो कि कभी समाप्त नहीं होगा। तो ना समाप्त होने वाला धन बन जाऊँगा। ऐसा कहकर बौद्ध सन्यासी स्वप्न से चला जाता है। अब क्या था, सेठ मणिभद्र तो सोचने लगा ये कैसा सपना था, क्या ऐसा सच होता है? पता नहीं। वह सो गया। सवेरे सोकर उठने पर मणिभद्र ने सपने को याद करते हुए सोचा कि ये सच था या झूठ, ये मेरा सपना सच होगा या झूठा। बहुत सारी चिंताएं उसको सताने लगीं और चिंताओं में डूबकर सोचने लगा कि ये सपना तो बिल्कुल झूठा ही होगा, असत्य होगा, सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम स्वप्न में देख लेते हैं। मेरे को चिंताएं सता रही हैं, चिंताओं के कारण ही मुझे इस प्रकार का सपना आया है। मैं दिन रात केवल धन के विषय में ही सोचे जा रहा हूँ, तो इस प्रकार का सपना मुझे आ रहा है। हमेशा जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वही हमारे सपने में दिखाई पड़ता है। सेठ अपने आप को इस तरह से समझाने लगता है, अपने आप से कहने लगता है और उसके सत्य होने की संभावना नहीं होती। वह निश्चित कर लेता है कि ये जो मैंने सपना देखा है एकदम झूठा है। जो दिखाई पड़ता है सपने में वैसा सत्य नहीं होता, बहुत ही असंभव होता है, बहुत मुश्किल होता है। ऐसा सोचते हुए सेठ एकदम चिंताओं में घिरा हुआ है। अचानक से क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने, किसकी? सेठ की पत्नी ने एक नाई को बुलाया था अपने पैर धुलाने के लिए। तो पैर धुलाने के लिए नाई को बुलाया था सेठ की पत्नी ने। इसी बीच द्वार पर उसको एक सन्यासी दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अपने सपने में देखा था। अचानक वहाँ पर सन्यासी प्रकट हो गया। वह सेठ उस बौद्ध भिक्षु को देखकर बहुत खुश हुआ कि सन्यासी देख लिया। तो सेठ को बहुत खुशी हुई कि ये तो वही सन्यासी है, वही बौद्ध भिक्षु है जो मैंने अपने सपने में देखा था।
और उसके समीप में ही, उसके पास में ही एक लाठी रखी थी। उसने क्या किया, उस लाठी को उस बौद्ध भिक्षु के, सन्यासी के सिर पर मार दिया बिना सोचे समझे, क्योंकि उसे स्वप्न में ऐसा आया था। उसने उस लाठी से उस सन्यासी को मार दिया। जैसे ही सेठ ने सन्यासी को लाठी से मारा, वह सन्यासी सोने का होकर ढेर बन गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके बाद क्या था, सेठ ने सारा सोना उठाया चुपचाप से और घर के भीतर छुपा दिया। किंतु वहाँ पर जो नाई आया था, जो सेठ की पत्नी ने बुलाया था उसको, वह सब कुछ देख रहा था। उसने उसे देख लिया कि यह सब क्या हो रहा है, तो उसका मुंह बंद करने के लिए सेठ ने उसको कुछ पैसे दे दिए और कुछ वस्त्र आभूषण दे दिए, जिससे कि वह अपना मुख ना खोले और किसी से यह दृश्य देखा हुआ किसी को इस घटना के बारे में ना बताए। और उससे कह दिया कि इस बात को तुम किसी से नहीं कहना। तो सेठ और सेठ की पत्नी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और नाई को भी उन्होंने धन का लालच देकर शांत कर दिया। अब क्या था, सेठ तो बहुत पैसे वाला हो गया, जैसा स्वप्न में देखा था वैसा ही हो गया। किंतु समस्या तो अब यहाँ आ गई कि नाई ने सब कुछ देख लिया। नाई अपने घर गया और जाकर सोचने लगा कि ये सब क्या था। क्या बिल्कुल सभी सन्यासी ऐसे होते हैं? जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो क्या सभी ऐसे होते हैं कि जिनके सिर पर डंडा मारो तो क्या वह सोने का ढेर हो जाते हैं? ऐसा सोचकर वो सोचने लगा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। कल सुबह बौद्ध सन्यासियों को, बहुत सारे सन्यासियों को बुलाता हूँ और उनके सर पर डंडा मारूंगा और मैं भी अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास भी बहुत सारा धन आ जाएगा और बहुत सारा सोना आ जाएगा। इस प्रकार सोचकर वह सो गया। अब क्या था, जिसको धन की चिंता हो, ऐसा दृश्य देखा हो, उसे कहीं नींद आती है। वह इसी बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते उसकी रात इतनी लंबी हो गई कि उसको लग रहा था कि जल्दी से सुबह हो तो मैं ये सब काम वैसे ही करूं जैसे सेठ ने किया था। सुबह हो गई। अब नाई कहाँ गया? सारे बौद्ध सन्यासी जहाँ रहते थे उनके स्थान पर पहुँचा और नाई ने अपने हाथ जोड़कर और घुटने टेककर सभी सन्यासियों से प्रार्थना की और नमस्कार किया। नमस्कार करते हुए सन्यासी ने प्रार्थना की और कहा कि आप सब मेरे घर पधारें। उनको अपने घर बुलाया, किंतु प्रधान सन्यासी ने कहा कि हम इस तरह से किसी के घर नहीं जाते। हाँ, तुम आशीर्वाद ले लो और प्रसाद ले लो। तो बौद्ध सन्यासी ने नाई को माला पहनाई, प्रसाद दिया। मुख्य सबसे बड़े सन्यासी ने कहा, क्या हम ब्राह्मण हैं? हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम किसी के घर नहीं जाते, हम तो जहाँ पर निकल जाते हैं, जो हमें भोजन दे देता है समय पर, हम उससे भोजन कर लेते हैं। तो हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते। हम तो भ्रमण करते हुए जिस श्रद्धालु के घर पहुंच जाते हैं वही हमें भोजन करा देता है। और हम भोजन कितना करते हैं? सिर्फ अपनी जान को, प्राणों को बचाने के लिए ही। जितना प्राण धारण करने के लिए भोजन चाहिए होता है हम उतना ही भोजन करते हैं। हमें व्यर्थ ही दावत पर मत बुलाओ, ऐसा मुख्य बड़े सन्यासी ने कहा। फिर भी क्या था कि नाई को तो अपने घर ले जाना था, वह तो मानेगा नहीं। उन्होंने फिर से निवेदन किया कि तुम हमें मत बुलाओ अपने घर। मैं आपके धर्म को जानता हूँ, किंतु मैंने आपके लिए कुछ
तोहफे खरीद कर रखे हैं, कुछ कपड़े लाया हूँ जिसमें आप अपनी किताबें बांध सकते हैं, और किताबों को लिखवाने वाले लेखक भी मैंने बुलाए हैं, उनको भी मैंने पैसा दे रखा है। मैं आपको घर ले जाके तोहफा दूंगा, आप हमारे घर आइए। नाई ने इस तरह से सन्यासियों को लालच दे दिया और इसके बाद नाई भी अपने घर चला गया। वहाँ जाकर उसने एक खैर की लकड़ी, जो कि बहुत मजबूत होती है, खैर की लकड़ी का डंडा तैयार कर लिया। ऐसा डंडा तैयार करके दरवाजे के पीछे छुपा कर रख गया और फिर से बौद्ध भिक्षुओं के पास गया, बौद्ध सन्यासी के पास गया कि आप लोग मेरे घर चलिए, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। तैयारी क्या करनी थी, उसने तो डंडा तैयार करके रखा था उन लोगों की पिटाई के लिए, उनको जान से मारने के लिए। तो वही हुआ कि मैंने तो सारी तैयारी कर ली है, आप सब चलिए। इतना आग्रह करने पर बौद्ध भिक्षुओं को लगा कि ये तो श्रद्धालु बहुत ही बड़ा है, जो हमारी बहुत इज्जत करता है और बड़े सम्मान से हमें अपने घर बुला भी रहा है, साथ ही साथ हमें तोहफा भी देगा, तो क्यों ना हम इसके घर ही चलें। क्या हुआ, अचानक से उनके मन में भी एक लालच आ गया और लालच की वजह से ही वह उसके नाई के घर चलने लगे। जैसे ही घर के भीतर उन भिक्षुओं ने पैर रखा, उस नाई ने धीरे से दरवाजे को बंद कर दिया और डंडे से उनके सिर पर मारना शुरू किया। अब क्या था, जब डंडे से सिर पर मारेंगे तो क्या होगा, कुछ सन्यासी तो वहाँ डंडा खाते ही मर गए और कुछ घायल हो गए, खून से लथपथ हो गए। इसी बीच वहाँ पर अचानक से शोर होने लग गया बहुत ज़्यादा और हाहाकार मच गया। तो पास में ही नगर का जो रक्षक था, कोतवाल था, उसको तो खबर पहुंचनी थी। जैसे ही शोर मचेगा, पड़ोसियों ने और उस शोर को सुनकर सब लोग भागे। कुछ खून से लथपथ थे और कुछ सने हुए थे और कुछ अपने प्राण त्याग चुके थे बौद्ध सन्यासी। तो कोतवाल को आवाज़ें आने लगी कि ये कैसा हाहाकार मच रहा है, ये कैसे शोर की आवाज़ आ रही है। उन्होंने कोतवाल ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ देख कर आओ, ऐसा क्या हो रहा है जो इतना शोर हो रहा है नगर के बीच में। बहुत तेज़ी से सिपाही दौड़ दौड़ कर भागने लगे और नाई के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ सन्यासी तो मरे पड़े हैं और कुछ खून से लथपथ हैं और शोर मचाते हुए भाग रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या हो गया, ये कैसा कुकर्म हो रहा है हमारे नगर में। अब क्या था, नाई को पकड़ लिया गया, बांध लिया गया और बौद्ध सन्यासी न्यायाधीश के सामने न्यायालय पहुंच गए। न्यायालय पहुंचने के बाद न्यायाधीश ने नाई से पूछा, क्या तुमने ये कुकर्म किया है? उसने उत्तर दिया, मैं क्या करूं, मैंने ही किया है। मैंने तो ये सब सेठ मणिभद्र के घर में ऐसा सब कुछ होते हुए देखा था, इसलिए मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया है। तो न्यायाधीश ने पूछा और नाई ने सारा वृतांत, सारी कहानी सेठ मणिभद्र की सुना दी। उसके बाद क्या था, सेठ मणिभद्र को बुलाया गया और उससे पूछा गया, न्यायाधीश ने पूछा कि हे सेठ, क्या तुमने इस तरह की गलती की है, क्या तुमने किसी सन्यासी की हत्या की है? तो सेठ ने बिल्कुल सच सच पूरा वृतांत न्यायाधीश को सुना दिया। अपने स्वप्न में आई हुई सारी बातें न्यायाधीश को सुना दी कि इस तरह से मुझे स्वप्न आया और मैंने ऐसा कर्म किया। सारी कहानी सुनकर न्यायाधीश ने कहा कि सेठ मणिभद्र के घर में कोई भी हत्या नहीं हुई है। यदि हत्या हुई होती तो मृत का शरीर, मृत सन्यासी का शरीर वहाँ पर अवश्य होता। तो छानबीन की गई, उसके घर की तलाशी ली गई, किंतु वहाँ पर कोई मृत सन्यासी नहीं मिला। मिला तो केवल धन। तो सेठ तो पहले से ही धन संपन्न था, तो इसलिए न्यायाधीश ने सेठ मणिभद्र से कुछ नहीं कहा। और उसके बाद न्यायाधीश ने नाई को सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा, इस नाई को सूली पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि इसने घोर अपराध किया है।
बौद्ध सन्यासियों की हत्या की है और उन्हें घायल किया है। ऐसा ही हुआ, नाई को सूली पर चढ़ा दिया गया और वह मर गया। अंत में न्यायाधीश ने सूली पर चढ़ाने के बाद, सजा देने के बाद दुनिया को और उस सेठ को भी एक उपदेश दिया। कहा, कुद्रष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरिचितम तत्नरेण न कर्तव्यम नापितो नात्र यत कृतम। अर्थात जैसी गलती इस नाई ने की है, बिना अच्छी तरह भली भांति सोचे बगैर, बिना सोचे समझे, ठीक से ना सुने हुए इतना बड़ा अपराध किया, वैसा अपराध कोई भी ना करे, नहीं तो उसकी सजा मृत्यु ही होगी। इस तरह से हमारी कहानी बौद्ध सन्यासी कथा जो है, छपड़क कथा, समाप्त होती है और नाई का अंत हो जाता है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, बिना परीक्षा किए हुए, बिना सोचे समझे हमें कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, चाहे वह हमने देखा ही क्यों ना हो। किंतु देखने के बाद भी हमें सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए और उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि यह हमारे लिए ठीक है या नहीं। नहीं तो वही हस्ल होता है जो नाई का हुआ। कहा भी गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यदि बिना विचार के कोई कार्य करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो भारती मैडम क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए।